फुर्सत के पल बिताने या ऐश करने के लिए नहीं है अन्नपूर्णा भंडार। लक्ष्मी भंडार का पैसा किन्हें लौटाना होगा, मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने राज्य की बहुचर्चित लक्ष्मी भंडार और नई अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर एक बेहद कड़ा और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का पैसा किसी भी तरह के फालतू खर्च या फुर्ती करने के लिए नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा और किन्हें लक्ष्मी भंडार का पैसा वापस लौटाना पड़ सकता है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान योजनाओं में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता केवल वास्तविक हकदारों और देश के वैध नागरिकों के लिए है। किन्हें लौटाना होगा पैसा और कौन होगा योजना से बाहर। मंत्री दिलीप घोष के बयान के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और अवैध रूप से लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई होगी। गैर भारतीय नागरिक। दिलीप घोष ने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए पहली शर्त भारत का नागरिक होना है। जिन लोगों के पास वैध भारतीय नागरिकता नहीं है वे इस योजना से तुरंत बाहर किए जाएंगे। अपात्र लोग, जो लोग नियमों को ताक पर रखकर या गलत दस्तावेज देकर लक्ष्मी भंडार का लाभ उठा रहे थे, उन्हें चिन्हित कर उनसे पैसे की रिकवरी की जाएगी। CAA के तहत पंजीकरण न कराने वाले। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए जो हिंदू शरणार्थी अभी तक नागरिकता से वंचित हैं, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार या अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए CAA के तहत तत्काल पंजीकरण कराना होगा। अन्नपूर्णा भंडार में मिलेंगे 3000 रुपए पर पारदर्शिता जरूरी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार के वादे के मुताबिक जून महीने से महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत प्रतिमाह 3000 रुपए दिए जाने की प्रक्रिया और फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। लेकिन यह जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जिसे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गलत हाथों में जाने नहीं दिया जाएगा। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक व्याप्त था और सरकारी योजनाओं के पैसों की भारी लूट मची थी। उन्होंने चेतावनी दी कि नए नियमों के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT और नागरिकता के दस्तावेजों की कड़ी स्क्रूटनी की जाएगी, जिससे अपात्र लोग व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। सब बंद হবে 11 পাতার ফর্ম এসেছে, কঠিন কিছু না, বাড়ির সবার তথ্য চাওয়া হয়েছে। বেশি লেখাপড়া না, ওটা দেখতে হবে, টিক মারতে হবে। কারণ যাকে আমরা দিচ্ছি সেই লোকটা কে, তার ইনকাম কি আছে, তার সম্পত্তি কি আছে, ব্যাংকে টাকা পয়সা কত আছে, তার পাওয়ার কথা কিনা, যে প্রয়োজনে তাকে দেওয়া হবে। এটা মৎসব করার জন্য, ফুর্তি করার জন্য নয়। পুরুষরা কি করে লক্ষ্মী ভান্ডার পায়? সব বেড়াকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢোকাচ্ছে, দেখুন চড়িয়ে এসছে। কাউকে ছাড়া হবে না। এরকম হলে সেই টাকা তার সুদ, ধরুন 1 বছর পেয়েছে, তো 1 বছরের টাকা তার সুদ সমেত আদায় করা হবে, ছাড়া হবে না কাউকে। এই যে ফর্ম ফিল আপ করা হচ্ছে চলবে 3 মাস, ভয় করবেন না। সবে এসছে ফর্ম, শুরু হয়ে যাবে, নাম আসতে থাকবে। যারা 2 নম্বরই করে পেয়েছে বাদ যাবে, সেই জায়গায় যারা পায়নি এরকম যোগ্য